मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ और सभी का आने वालों का हार्दिक आभार है। और जिस तरह से आपने हमें समय दिया, कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया और दूर दूर से अतिथि, रिश्तेदार, कर्मचारी और मित्रगण आए, उन सभी का हार्दिक आभार है। और जहाँ तक शिक्षा की बात है तो कुछ लोगों ने बोला कि गुरुजी थोड़ा सा आपने मेहनत ज्यादा की, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी का है। और एक छोटी सी मिसाल है कि एक बार बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, तो उनमें तानसेन जी भी एक थे। तो तानसेन जब कहते हैं कि जब संगीत बजाते थे तो इतना मधुर स्वर निकालते थे कि लोगों की आंखों से आंसू झरझर बहने लगते थे और भाव विभोर हो जाते थे। तो अकबर एक दिन बोला कि तानसेन जी, मेरे मन में एक विचार आया है कि जिस तरह से आप संगीत बजाते हो और लोग आपको सुनकर इतने भाव विभोर हो जाते हैं, तो मैं आपके गुरु को देखना चाहता हूं और उनका संगीत सुनना चाहता हूं कि उन्होंने आपको बनाया है। तो तानसेन ने कहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु ने संन्यास धारण कर लिया है और वो अब अपनी मर्जी से ही संगीत बजाते हैं। तो अकबर ने कहा कुछ भी हो, मैं उनका संगीत देखना चाहता हूं। तो तानसेन ने कहा मेरे गुरु का नाम हरिदास है और वो गंगा किनारे रहते हैं और वो तड़के 3 बजे सुबह उठकर जब उनकी मर्जी होती है तब वो संगीत बजाते हैं। तो पहली बार ऐसा सुनने में आया कि पूरे भारत का सम्राट चोरी से संगीत सुनने गया और जब 3 बजे जब उनके गुरु हरिदास ने संगीत बजाना शुरू किया तो अकबर को अपने होश खो बैठा और शुद्ध बुद्धि नहीं रही। वो भूल गया कि तू कहां पर है, इतना वो उसमें मगन हो गया। तो अकबर ने बोला कि मैं पहले समझता था कि तानसेन से बड़ा कोई विद्वान नहीं है, और आज जब आपके गुरु का ये संगीत सुना है तो मैं ये सोच रहा हूं कि आप गुरु से कुछ ज्यादा सीख ही नहीं पाए हो। जब आपका गुरु इतना अच्छा बजाता है तो आप में और गुरु में इतना फर्क क्यों है? अब तो आपका संगीत में सुन भी नहीं पाऊंगा, बहुत ही निम्न कोटि का हो गया। तो उनके तानसेन जी ने एक बात कही जो कि बहुत ही सोचने योग्य और सुनने योग्य है। उन्होंने बोला कि मैं इसलिए गाता हूं कि मुझे कुछ मिल जाए, मैं इसलिए मिल गया है, उनको कुछ मिल गया है, यानी उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है और उनको जो आनंद था वो मिल गया है। तो ये फर्क हमें हमेशा ही रहेगा, क्योंकि मैं वेतन के लिए और अपना जीवन चलाने के लिए गाता हूँ और मेरे गुरु इसलिए गाते हैं कि वो मस्ती में होते हैं और पूरे आनंद में कुछ पाने के लिए नहीं गाते। तो हम अध्यापकों को तो दोनों चीजें मिल जाती है, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा तो मिल ही जाती है, उसके साथ साथ आजीविका के रूप में भी सरकार वेतन देती है। तो इसमें कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है, हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। और इसके साथ बच्चे का अंतिम नृत्य है।